बड़ी हैरत की बात है, तुम इतनी सुबह कैसे आ गए? ओपनिंग की वजह से मेरे कुछ काम पेंडिंग में थे, सुबह से आके उन्हीं में लगा हुआ हूं मैं। अच्छा किया। अरे हाँ, याद आया मुझे, वो तुमने पेमेंट तो कर दी थी ना? रसीद अकाउंट में देना मत भूलना। मैं चाहता हूं कि अकाउंट क्लोज हो जाए। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? काम हो जाएगा, फिक्र ना करो तुम। ठीक है, लगे रहो। तुम भी लगे रहो भाई। शुक्र है गाड़ी टाइम पर रुक गई। टायर फट गया है बस, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये सारे काम आप लोग रात में नहीं कर सकते, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। आज पहला दिन है जॉब का, कैसे जाऊंगी? हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दिख रहा है। ये हंसी किस लिए है? तुम्हारे सामने कोई कॉमेडी कर रही हूँ मैं? आदत है मुझे हंसने की। क्या कहने हैं? अगर वहाँ पर एक बोर्ड लगा देते कि यहाँ काम हो रहा है तो मेरे हसमुख भाई क्या किसी तकलीफ में आ जाते आप? वैसे वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है हम लोगों ने। अब अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी आसमान को देखते हुए चलाए तो इसमें हमारा क्या कसूर? कितने शरारती है ना, जैसी शक्ल है वैसी ही बातें भी करते हैं। जब सब कुछ जानते हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए आप कि मेरी गाड़ी का अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? इसके लिए तो आपको खुद टायर चेंज करना पड़ेगा। हर एक यहाँ मसरूफ है। हाँ चलो भाई, आगे भी जाना है। ऐसे मत छोड़ के जाइए मेरी गाड़ी। अकेले कैसे टायर चेंज करूंगी मैं? कैसे लोग हैं ये? नहीं यार नहीं। सुबह सुबह ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। हर पेज पे उसकी तस्वीर है। रजा सर, चाय तैयार है। वैसे सर तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं इनकी। हाँ, रोशन साहब हैं बहुत हैंडसम, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मेरे लिए भी चाय ले आना। यार, हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, अच्छा इंसान होना चाहिए। तुम्हें एक काम दिया था, ढूंढ लिया उसे तुमने? कहा था ना, मुझ पे छोड़ दीजिए आप। एक मिनट लीजिए, आपके सामने हाजिर है मैनेजर का कार्ड। उसके मैनेजर का हमने क्या करना है जुबैर? हमें तो रोशन चाहिए था। इस तरह के लोगों का हर राज मैनेजर को पता होता है। रोशन कहाँ है मैनेजर को जरूर मालूम होगा। हाँ, ये बात हुई ना, शाबाश। टैक्सी, रुको। अरे माही साहबा का फोन। देखो क्या कह रही है वो। हेलो, हुक्म कीजिए मैडम। जुबैर, मेरी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। प्लीज यहाँ आके मेरी गाड़ी ले जाओ, फ्लावर शॉप के पास है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फ्लावर शॉप के पास, मुझे बुला रही है वो। फौरन जाओ उसके पास। जी आ रहा हूँ मैं मैडम। ठीक है। चाय भी नहीं पीनी थी यार। रुको 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 यार। उफ, क्या मुसीबत है यार, कोई तो रुके। रुको ना, इसमें भी बैठा है कोई। उफ, अंधे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? बात सुनो, मैंने मशरूम्स का ऑर्डर दिया, देखो आ गया हूं तो ले आओ। अभी देखता हूँ शेफ। गुड मॉर्निंग कहा मैंने, तुमने सुना नहीं? मेरी मॉर्निंग काफी पहले हो चुकी है। अच्छा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एहतियात से जल जाओगी। अब तो जल गई, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन में ये सब सीख जाऊंगी। टाइम क्या हुआ है? सॉरी, मुझे अच्छी तरह पता है, काफी लेट हो गई हूँ मैं। मगर तुम नहीं जानते मेरे साथ सुबह से क्या क्या हुआ है। बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, और जब दूसरी साइड से गाड़ी निकालना चाहिए तो मेरा एक्सीडेंट हो गया।
जल्दी के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं वहीं घुस गई और मेरा टायर पंचर हो गया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई, मैंने टैक्सी रोकने की कोशिश की, मगर पता है हर टैक्सी भरी हुई थी, कोई भी खाली नहीं थी। ऊपर से हर कोई पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था, ऐसा लग रहा था इंसानियत तो मर ही चुकी है। बिलाखिर मुझे भी एक टैक्सी मिल तो गई, लेकिन मुझे देखो मैं कितनी भीग गई हूँ, सारे कपड़े खराब हो गए। लगता है शायद किसी अनोखी जगह से आ रही हैं ये। यार तुम्हें पता है शहान, सुबह से ही मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उल्टे सीधे लतीफे सुना के खुश हो रहे हैं। मुबारक, क्या बाहर बारिश हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हो रही है बारिश। यार तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? मुबारक, तुम्हें क्रीम बनाने को कहा था मैंने, ले आओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी है, जरूर करो। यार इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ, क्यों नहीं करूँगी? जरूर करूँगी। अच्छा तो काम अभी से शुरू कर देते हैं। लाओ ये मुझे दे दो। माहिन प्लीज इसे छोड़ दो। जी नहीं, ये मुझे दे दो, इसलिए कि ये मेरा काम है, मैं रख दूंगी इसे इसको। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ नहीं तुमसे गिर जाएगा। छोड़ दो, बस मुझे Please, ये बता छोड़ दो दो। इसे कहाँ रखना है। ओ ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी शहान, तुम परेशान ना हो, मैं अभी साफ कर देती हूँ इसे। इन्हें सुबह ही सुबह आके धो के चमका के रखा था। मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओह ये तो ऑयल का धब्बा लग गया है इस पे। माहिन बस इसकी अभी कोई साफ हो जरूरत जाएगा। नहीं। मैं कह रहा हूँ रहने दो। बस हो गया। चलो ऐसा करते हैं, तुम अपनी ये शर्ट उतार के मुझे दो, मैं जाके माहिन, इसे मैं कह रहा ड्राई हूँ, छोड़ो, करवा के ले आती हूँ। मैं खुद कर लूँ। जरा संभल के। शान मैं कह रहा हूँ, उठाओगे, छोड़ मेरी दो वजह मुझे, से मैं हुआ है, कर मैं ही लूँगा, साफ करूंगी। बेड़ा गर्क हो गया। ओह, मैं अभी जाके ट्रफल ले आती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल है। मेरी 2 घंटे की मेहनत जाया हो गई और सारा किचन तबाह कर दिया उसने। क्या तुमने वाकई उस लड़की को जॉब पे रख लिया है जो इस जॉब के लिए केपेबल ही नहीं है? यार तुमने तो हवा को ही उल्टा चला दिया है। जब वो डाइटिशियन ही नहीं है तो हमारे पास उसका क्या काम है? अब जब हवा उल्टी चली रही है तो हम भी थोड़ा हवा का साथ दे लेते हैं। शहान, पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे, खुल के बताओ क्या चाहते हो। मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूं मोइज। माहिन के लिए पे बैक टाइम आ चुका है, जो बोया है वही काटेगी। तंजिया सी जिससे मेरा दिल जल के कोयला हो जाता था, उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी ना। तुम भी वैसा ही करोगे? हो सकता है उतनी सख्ती से मैं उसके साथ पेश ना आऊं जितना बुरा उसने मेरे साथ किया, लेकिन दोस्त इसको स्वीट रिवेंज कहते हैं, समझे? बस अब तुम देखते जाओ और मजा लो। हाँ भाई, प्लीज जितनी जल्दी हो सके मेरा माल मंगवा लीजिए। मुझे अगर कल तक मेरा माल नहीं मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। शिपमेंट कल आ जाएगी। भाई कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? कंफर्म है ना? परेशान ना हो, हर हाल में कल तुम्हें माल मिल जाएगा। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाल्लाह भाई, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बनने वाले हो। ठीक है भाई, शुक्रिया, बाय। नजीब, इससे पहले कि कोर्ट का नोटिस रेस्टोरेंट पहुंचे तुम्हें खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाना चाहिए। हवा मेरी जान, मैं चलता हूँ, मुझे जरा एक काम से जाना है, आता हूँ थोड़ी देर में। नजीब, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। डार्लिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें तो बच्चे के लिए जाना था ना। बच्चे के लिए कहाँ जाना था? आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। यार तुम्हें याद नहीं मैं कितने दिनों से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने तुम्हें कब से बताया हुआ है कि आज सुबह चलना है। तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम फिर ढोंगियों के चक्कर में पड़ गई। हवा, तुम उनके हाथों बेवकूफ बन रही हो। ऐसे ना कहो नजीब, उनकी वजह से आज कितने लोग साहिब में औलाद हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमें भी औलाद से नवाजेगा, उसके लिए हमें ढोंगियों की जरूरत नहीं। वैसे भी आज मुझे एक जरूरी काम है, फिर कभी चलेंगे इंशाल्लाह। नजीब, ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला था मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें बच्चे की कमी का एहसास नहीं होता क्या? हमारी 10 साल से कोई औलाद नहीं हुई है, लोग मुझे बातें सुनाते हैं। उन लोगों का मैं मुंह तोड़ दूंगा। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी जरूर औलाद देंगे। हाय, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। हवा, किन चक्रों में लगी हुई हो? अंदर आओ जल्दी से। अम्मी अभी आई। तुम ऐसा करो कि बस स्टॉप पे पहुंचो, मैं भी वहां पहुंचूंगी आधे घंटे में। ओके बाय। ठीक है, बाय। चल भाई नजीब, बस आधा घंटा है तेरे पास। देखो मेरी बात सुनो,
ये साइको इंसान मेरी बेटी को ऐन निकाह के वक्त छोड़ के भाग गया था। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता क्या करती तुम? आपको पता है छोटे इलाके से ताल्लुक है मेरा। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मेरे बाबा मुझे भी गोली मारते और उसे भी। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बात सुनो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उस लड़के को भागना नहीं चाहिए था। अगर वो आके उस हरकत की माफी मांगे जो उसने की है और मेरी बेटी से भी मांगे, हम उससे माफ कर देंगे। देखो मेरी बच्ची, अगर तुम मुझे बता दोगी रोशन कहाँ है तो सब ठीक हो जाएगा, वादा करता हूँ तुमसे। देखिए मिस्टर रजा, मैं भी एक लड़की हूँ और इसी नाते से आपकी बेटी की मदद करना चाहती हूँ, मगर मैं वाकई नहीं जानती कि रोशन कहाँ है। कैसे मुमकिन है? रोशन इस वक्त कहाँ होगा ये तुम कैसे नहीं जानती हो? हर तरफ उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ओ हो, वो तस्वीरें तो शादी से पहले की थी और जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था वो भी अधूरा रह गया। और वैसे भी कंपनी वाले ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं और मैं रोशन को कॉल कर करके पागल हो गई हूँ। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। देखो तुम समझ नहीं रही बेटा, या तो तुम मुझे ये बताओगी कि रोशन कहाँ है या फिर जुबैर यहाँ आके ऑफिस में बैठ जाएगा। दोनों बातों में से क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा फैसला है। रोशन, यार तुम यहाँ पर कैसे आ गए? पागल तो नहीं हो गए हो? चलो मेरे भाई, खुदा के वास्ते ये चश्मा पहन लो फौरन, इससे पहले कोई तुम्हें पहचान ले। हसन, मैं छुप छुप कर जिंदगी गुजारने से तंग आ चुका हूँ, समझ गए? रोशन, तुम्हें क्या लगता है रजा अंकल क्या ऐसे ही छोड़ देंगे तुमको? और मैं भी मारा जाऊंगा, रजा अंकल से नहीं बच सकते। मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मतलब कोई परवाह नहीं? कौन है? किसकी कॉल है? मैनेजर है। हाँ बोलो। ठीक है, मैं मेरी बात सुनो, किसके पास जा रहे हो? इस मसले पे आगे यार कैसा मसला बताओ तो, कैसा मसला बताओ ना। रजा अंकल ऑफिस आए हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। या अल्लाह, यार ये तो बहुत गलत हो गया। हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सुनो, तुम मुल्क से बाहर चले जाओ कहीं, फिर 1 साल बाद आना। कैसा लगा आइडिया? हाँ, तुम कह रहे हो कि मैं उनके खौफ की वजह से भाग जाऊं यहां से? मजबूरी है तुम्हारी और कोई रास्ता नहीं रोशन। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब मैं इस सारे मसले को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लूंगा। ओके। लेकिन रोशन, क्या हाल है मुबारक? ठीक हूँ नजीब भाई, खैरियत है? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रनिंग कर रहा था। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है ना। वो एक बात तो बताओ मुझे, कोई पोस्टमैन आया था आज यहाँ पे? पोस्टमैन? अब पोस्टमैन का दौर कहाँ रहा नजीब भाई, हर डाक अब कोरियर वाले लाते। बस ठीक है ना यार, जितना तुमसे पूछा वो बताओ ना। आज सुबह कोई डाक आई है यहाँ पे? नजीब भाई बहुत खुश लग रहे हो, कोई कीमती चीज आनी थी आपकी। किस कदर मजाक करते हो तुम। लतीफा सुनाने का नहीं कहा, जो पूछा है वो बताओ ना। कोई डाक नहीं आई भाई। तो यहाँ डाक कब आएगी? मुझे नहीं मालूम। तुझे तो मैं देख लूंगा। अच्छा है, यहाँ से हवा के पास चलते हैं नजीब। वैसे भी डाक वालों का लंच टाइम हो गया होगा, उस वक्त तक तो मैं होकर भी आ जाऊंगा। आप रसीद ले आए ना? शुक्र है। रसीद? जी रसीद। मुइस, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो यार। रसीद की रट लगा रखी है। ला दूंगा ना, भरोसा नहीं है क्या? मेरी बात सुने, आप इस बात को बहुत इजी ले रहे हैं भाई। हमें रसीद चाहिए क्योंकि वो रसीद पेमेंट जमा कराने का वाहिद सबूत है, वरना 2-3 दिन में ये जगह खाली कराने आ जाएंगे वो लोग, समझे आप? पेमेंट कर दी है, यकीन नहीं आ रहा है। रही रसीद की बात, वो तो फाड़नी है तुमने। मैंने कब कहा कि आपने पेमेंट नहीं की? बस रसीद लेके आ जाइए। फाड़नी होगी तो हम खुद फाड़ लेंगे। यार कल रात को मैंने टेबल पे ही रखी थी, आते आते भूल गया। अच्छा प्लीज कल ले आइएगा नजीब भाई। कल ले आऊंगा। हाँ ठीक है। मैं कैसी लग रही हूँ शेफ? शांजो ने मुझे आज के लिए एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म दिया है। मुबारक, इसे कचरे में डालो। मेरे किचन में इस किस्म की प्लास्टिक की चीजें नहीं होनी चाहिए, और मोइस को भी बता दो आइंदा ये सब चीजें ना खरीदे। ठीक है शेफ। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे लेट होने से हमारी डील खत्म तो नहीं हो जाएगी? आखिर को हम बहुत पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और दोस्त तो हमेशा एक दूसरे को दूसरा चांस देते ही हैं, राइट? सही कहा ना? काम शुरू होने से पहले मेरा मूड खराब मत करो। मैं वादा करती हूँ कल वक्त पर आऊंगी बिल्कुल। ये क्या है? अब क्या तुम मुझ पर फाइन लगा रहे हो? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जॉब कॉन्ट्रैक्ट। यार तुम क्या बात कर रहे हो? इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? मैं इस पे साइन नहीं करने वाली।
ने इसका ड्यूरेशन 1 मंथ रखा है। जिंदगी भर की खुशी के लिए 1 महीना काम करना बुरा आइडिया नहीं। अच्छी डील है, मैं फौरन से साइन करती हूँ। सुपर। बेहतर होगा पढ़ लो इससे पहले। अरे बहुत लंबा है यार। वैसे भी पुराने दोस्तों, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। रुको जरा, किचन में काम करने की टाइमिंग्स मेरी और शेफ की सेम है। किचन की ओपनिंग शेफ के साथ करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रेस्टोरेंट की टाइमिंग के अलावा भी पर्सनल असिस्टेंटशिप कंटिन्यू रहेगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या तुम वाकई पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहे हो या कोई गुलाम? ये तो गुलामों वाला क्या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें है। एतराज है इस पर? मेरी ड्यूटीज क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में सब मेंशन होना चाहिए, वरना साइन नहीं करूंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी बैड लक के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच लो फिर से। अकेलापन दूर करने के लिए तुम एक बिल्ली खरीदोगी, उसके बाद एक और, उसके बाद फिर एक और, फिर तुम्हारे चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां होंगी। इस दुनिया में जब तमाम लोग कपल्स होंगे तब भी तुम सिंगल होगी। क्या टाइम 1 महीने से एक्सटेंड होके 2 महीने हो गया? वर्किंग आवर्स कम करने कहा था तुमने, मैंने कर दिए, तो फिर टाइमलाइन तो बढ़ेगी ना। हद है यार, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इसके साथ तुम काम करते रहे तो लिख लो मेरी बात, तुम तुर्की के सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। ये कैसी शर्त है? हर हफ्ते शेफ के साथ मुझे मछली बाजार जाना पड़ेगा और मछलियां खुद उठा के लानी होंगी। तुमने आखिर समझा क्या है? ज्यादती है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मुझे तो वही पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे पूरा वक्त यहाँ रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी असिस्टेंसी भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो फाड़ के फेंक दिया। तो दोबारा बन जाएगा? क्योंकि ये जो मछली बाजार वाली शर्त है ना, इस पे मैं बिल्कुल अग्रीड नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी मछलियों का शिकार किया हुआ होता है और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। वैसे शानू, तुम्हें पता है ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, ये कभी कभार जिंदा भी हो जाती हैं। जहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसी भी हाल में साइन नहीं करने वाली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रही हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मतलब? या तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, वरना अपना पर्स उठाओ और यहां से आराम से चली जाओ। इधर लाओ, मुझे पेन चाहिए होगा। लो, डील हो गई। लेकिन 2 महीने खत्म होने पर तुम मुझे माफ कर दोगे और फिर तुम्हारे रास्ते अलग होंगे और मेरे अलग। बिल्कुल डन। मेरी तरफ से भी। अब मुझे इसके साथ क्या करना होगा? यूं समझ लो कि फ्लोर क्लीनिंग तुम्हारी ड्यूटी है, बाकी काम बाद में। मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम पर्सनल असिस्टेंट का मतलब ये समझते हो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? हाय, मुझे नहीं मालूम था तुम मेरा टैलेंट इस तरह जाया करोगे। किस तरह का टैलेंट? अब ऐसा भी नहीं कि ऐसे काम नहीं कर सकती मैं। मतलब सारे काम आते हैं मुझे, और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी सोशल वर्कर हूँ मैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत सारी पीआर भी है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो समझ नहीं आ रहा है ये वाले काम क्यों ले रहे हो? एक न्यू कमर हो तुम, जिस जगह वर्कर नहीं होगा वहां तुम्हें लगाया जाएगा। मतलब पूरे रेस्टोरेंट में मेरे अलावा कोई सफाई के लिए दिखा ही नहीं क्या? वाकई? तो ठीक है। वैसे वो दोनों क्यों वहां फ्री खड़ी हैं? हम तुम्हें फारिग दिख रहे हैं? किचन जिस तरह बिखरा के आई हो उसे हमें ही समेटना है। देखो तो इस लड़की के नखरे। खुद को हीरोइन समझ रही है। तुम्हारे पास ये जो पूरी टीम है ना, पूरी ड्रामे पास है। तुम तो नहीं हो ना? काम शुरू करो, फौरन शुरू हो जाना चाहिए। अभी हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर तुम जैसे ही वापस आओगे तो तुम्हें रेस्टोरेंट का फ्लोर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखेगा। इस बात की तुम्हें गारंटी देंगे सब। गुड लक। अब इसे कैसे चलाऊंगी?
मोइस चलो काम शुरू करते हैं। इंसान बहुत कुछ चाहता है अपनी जिंदगी में, मगर सब कुछ नहीं मिलता। तो उसे चाहिए कि वो अपने सारे मामलात खुदा पे छोड़ दे, क्योंकि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। खैरियत तो है मेरे दोस्त, फलसफा पढ़ने लगे हो आजकल क्या? नहीं यार, तुम्हें बस ये याद करा रहा था कि इंतकाम की आग इंसान को खा जाती है। कहीं इंतकाम के चक्कर में पड़ के तुम खुद को ना भूल जाओ। मैंने इसे इंतकाम का नाम जरूर दिया है, लेकिन मैं उसे तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ। हैरत है, तुम एंजॉय कर रहे हो अपने काम की जगह पे। शाहान, मुझे लगता है इंतकाम का तो बहाना है बस। दरअसल तुम माहीन को अपने आसपास ही देखना चाहते हो। तुमने अपने दोस्त को पहचाना नहीं अब तक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो ये क्या उसे देख के तुम्हें अपना पुराना वक्त याद नहीं आता? तुम्हारे जज्बात जोश नहीं मारते? हाँ, उल्टी सीधी बातें मत करो मुझसे। ये बातें उल्टी सीधी लग रही हैं तुम्हें? क्या माहीन तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं? इंसान अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल पाता। पहली मोहब्बत तो भुला दी जाती है, जिसे भुलाया ना जा सके वो मोहब्बत आखिरी होती है। तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है जो आखिरी हो। तुम फजूल की बातों में पड़ गए हो। इस लड़की के लिए मेरे दिल में एक ही जज्बा है, और वो है गुस्सा। उसने मुझसे माफी मांगी, मैं बस उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माफ कर देना इतना आसान काम नहीं है। समझ गया हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मेरे भाई, वैसा ही होगा। ये फर्स्ट लव मेन्यू। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ।